आज हम किम्बरली ओल्सन की किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। एक छोटे से गांव में जेम्स नाम का एक युवक रहता था। जेम्स के बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो, उसे धन दौलत मिले और वह अपने परिवार को गर्व महसूस कराए। पर जेम्स की सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपने सपनों के लिए कभी काम नहीं करता था। उसे टाल मटोल करने की आदत थी। हर सुबह जेम्स खुद से वादा करता कि वह जल्दी उठेगा, पर अलार्म बजने पर वह करवट बदलकर कहता, कल से पक्का शुरू करूंगा। पढ़ाई या खेत में मदद करने की बजाय वह दोस्तों से बातें करने में वक्त बर्बाद करता। गांव वाले उसे आलसी और बेजिम्मेदार कहने लगे। जेम्स खुद को समझाता रहा कि उसकी हालत उसके बस में नहीं है। कभी कभी वह दूसरों को दोष देता या कहता कि मौके ही नहीं मिलते, पर दिल से वह जानता था कि असल वजह उसकी अपनी कमजोरी थी। उसे अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए था, पर उसे पता नहीं था कैसे करे। एक दिन गांव ने अपना वार्षिक मेला आयोजित किया। हर जगह रंगीन रोशनी थी, मिठाइयों की खुशबू हवा में थी और ढोल तुरही की आवाजें माहौल को जीवंत बना रही थीं। जेम्स घूम रहा था जब उसने एक आर्शी को देखा। आर्शी कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें गहरी थीं और चेहरे से शांति झलक रही थी। आर्शी के पास एक छोटी सी दुकान थी जिस पर लिखा था, क्या आप जीवन का रहस्य जानना चाहते हैं? जेम्स की जिज्ञासा बढ़ी और उसने हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, जीवन का रहस्य क्या है? ऋषि मुस्कुराए और जेम्स को ध्यान से देखा। ऋषि ने कहा, तुम्हारी आंखों में सपने हैं, पर कदम ठहरे हुए हैं। जेम्स हैरान रह गया। किसी ने उससे इतनी सच्चाई से कभी बात नहीं की थी। उसने पूछा, आपको यह कैसे पता? ऋषि ने अपने झोले से एक सुनहरा कागज निकाला और जेम्स को दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जीवन का हर चमत्कार अनुशासन में छिपा है। जेम्स ने वे शब्द कई बार पढ़े और पूछा, पर गुरुजी, अनुशासन से चमत्कार कैसे हो सकते हैं? आर्श ने समझाया, हर महान सपना, हर बड़ी सफलता अनुशासन की नींव पर बनी है। यदि आप जीवन बदलना चाहते हैं तो पहले अनुशासन अपनाना होगा। यह आसान नहीं होगा, पर अगर आप तैयार हैं तो मैं 9 रहस्य सिखा सकता हूं। जेम्स ने सोचा यह बड़ा मौका है और हिचकते हुए पूछा, क्या आप मुझे यह रहस्य सिखाएंगे? आर्शी मुस्कुराए और बोले, हां, पर याद रखें, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। आपको इन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। क्या तुम तैयार हो? जेम्स ने एक पल सोचा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वह अपनी आदतें बदल पाएगा? क्या वह अनुशासन सीख सकेगा? तभी उसने अंदर से एक आवाज सुनी, अब नहीं तो कब? उसने दृढ़ता से कहा, हां पिताजी, मैं तैयार हूं। आर्शी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहला कदम है टाल मटोल को हराना। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। उस रात जेम्स सो नहीं पाया। आर्शी के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। वह सोचता रहा कि अनुशासन उसका जीवन कैसे बदल सकता है। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे पुरानी आदतें छोड़ नए रास्ते पर चलेंगे। वे अगली सुबह जल्दी उठकर आर्शी से मिलने की योजना बनाने लगे। बिस्तर पर लेटे हुए भी वे आर्शी के शब्दों को बार बार दोहराते रहे, जीवन का हर चमत्कार अनुशासन में छिपा होता है। अगली सुबह वे आर्शी से मिलने गए। आर्शी ने उन्हें गहराई से देखा और कहा, जेम्स, टाल मटोल सिर्फ आदत नहीं, दुश्मन है। यह आपको हर छोटी बड़ी जीत से दूर रखता है। फिर आर्शी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत पहले एक राज्य में वीर नाम का एक योद्धा था। वह इतना मजबूत और चतुर था कि हर लड़ाई जीत लेता था, पर उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह हमेशा टाल मटोल करता था। एक दिन उसे राज्य की सीमा पर दुश्मन के हमले की खबर मिली। उसे तुरंत तैयारी करनी थी, पर सोचा, कल सुबह देख लूंगा। अगले दिन जब वह उठा, शत्रु सेना महल के द्वार पर थी। वीर ने जल्दी से तलवार खींची, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी टाल मटोल ने उसे सब कुछ खो दिया था। यह लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई थी। कहानी सुनकर जेम्स ने एक गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि टाल मटोल की आदत उन्हें रोज छोटी लड़ाइयां हरा रही थी। उन्होंने आर्शी से पूछा, मैं इस दुश्मन से कैसे लड़ूं? आर्शी ने कहा, टाल मटोल को हराने का पहला कदम है इसे पहचानना। जब कुछ टालने का मन करे तो खुद से पूछें, क्यों? फिर इन 3 सिद्धांतों का पालन करें। आर्शी ने कहा, 1, हम बड़े कामों से डरते हैं, इसलिए उन्हें शुरू नहीं करते। इस डर को तोड़ने के लिए छोटे कदम उठाएं। किसी काम पर बस 5 मिनट काम करने का नियम बनाएं। शुरू करते ही काम आसान लगेगा और डर गायब हो जाएगा। 2, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। कई कामों के बारे में सोचना मन को भ्रमित करता है, जिससे टालमटोल बढ़ती है। एक काम चुनें और उसे शुरू करें। पहला काम पूरा होने पर ही अगले पर जाएं। 3,
हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। जैसे, मैं इस पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक काम करूंगा। समय तय न करने पर काम हमेशा टलता रहेगा। समय सीमा तय करने से ध्यान और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे। जेम्स ने आर्शी की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपने लिए एक छोटा लक्ष्य तय किया। उसका पहला काम खेत के टूटे औजार ठीक करना था, जो वह महीनों से टाल रहा था। उसने खुद से कहा, मैं बस 5 मिनट शुरू करूंगा। जब उसने शुरू किया तो पाया कि यह उतना कठिन नहीं था। 5 मिनट 15 में बदले और धीरे धीरे काम पूरा हो गया। बाद में जेम्स के चेहरे पर एक चमक थी। उसे लगा कि जो काम बोझ लग रहा था वह सिर्फ मन का भ्रम था। अगले दिन गुरु ने जेम्स को सुबह एक शांत जगह बुलाया। सूरज अभी उगा था और ठंडी हवा ने वातावरण को ताजा किया था। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, जेम्स, तुमने टालमटोल पर काबू पाया है, पर स्थायी बदलाव के लिए आदतों पर काम करो। वे भाग्य बनाती हैं। जेम्स ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, क्या आदतें इतनी शक्तिशाली हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। जो तुम बार बार करते हो वह तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाता है। बुरी आदतें गिराती हैं, अच्छी आदतें उठाती हैं। साधारण व्यक्ति भी आदतों से असाधारण बन सकता है। फिर गुरु ने जेम्स को एक मिशन दिया। हर रोज सूर्योदय से पहले उठें और 10 मिनट ध्यान करें। 21 दिन ऐसा करें। यह आपकी आदतों में पहला बदलाव होगा। जेम्स ने आर्शी की सलाह मान ली, पर पहली सुबह अलार्म बजने पर आंखें भारी थीं और मन ने थोड़ा और सोने को कहा। मैं कल से शुरू करूंगा, उसने सोचा, पर खुद को बिस्तर से उठने और ध्यान करने को मजबूर किया। मन विचारों से भरा था। शुरुआती दिन कठिन थे, पर आर्शी के शब्द याद रखे, आदत बनाने की प्रक्रिया दोहराएं। धीरे धीरे शरीर जल्दी उठने का आदी हुआ और ध्यान सत्र आसान हो गए। एक हफ्ते बाद जेम्स ने पाया कि वह पूरे दिन ऊर्जावान रहता था। वह शांत, अधिक केंद्रित था और उसके विचार स्पष्ट थे। उसने इस छोटी सफलता का जश्न मनाया। आर्शी ने छोटी जीत का जश्न मनाना भी सिखाया, क्योंकि यह प्रेरित करता है। जेम्स ने अपने लिए एक छोटा इनाम तय किया। 21 दिन ध्यान पूरा करने पर वह खुद को एक नई किताब खरीदेगा। इस विचार ने उसे अतिरिक्त प्रेरणा दी। आर्शी ने कहा, बुरी आदत को अच्छी से बदलें। अपना खाली समय बर्बाद मत करो, इसका उपयोगी इस्तेमाल करें। जेम्स ने इस शिक्षा को अपनाया। पहले वह दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था, अब वह पढ़ने और लिखने लगा। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। 21 दिनों में सुबह की दिनचर्या उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। जल्दी उठना और ध्यान लगाना आदत बन गई। सोच सकारात्मक हुई। वह दिन भर काम पर बेहतर ध्यान दे पाता था। लेकिन एक दिन जेम्स की दुनिया उलट गई। उसके सबसे करीबी दोस्त ने धोखा दिया। दोस्त ने उसकी जमीन सस्ते में बेच दी। जब जेम्स को पता चला, वह क्रोधित हो गया। उसका खून खौला, मुट्ठियां भींची, सांसें तेज हुईं। मुझे बदला लेना चाहिए, उसने खुद से कहा। गुस्से में वह दोस्त के घर चल पड़ा। रास्ते में उसे आर्शी मिले। आर्शी ने जेम्स का गुस्सा भांपा और पूछा, नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जेम्स, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या हुआ? जेम्स ने गुस्से में कहा, मैंने उस पर भरोसा किया, पर उसने तोड़ दिया। अब मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। आर्शी ने शांति से सुना और कहा, क्रोध दिमाग को अंधा कर देता है। यह सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता छीन लेता है। अनुशासन में पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखें। गुस्से में लिया फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है। आर्शी ने जेम्स को क्रोध नियंत्रण का एक मंत्र दिया। जब क्रोध आए तो 3 कदम उठाएं। 1. अपनी सांस पर ध्यान दें। गहरी, धीमी सांसें लें। इससे मन शांत होगा और गुस्से पर काबू पाने का वक्त मिलेगा। 2. अपने गुस्से को एक कहानी समझें। सोचें कि यह क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। कहानी की तरह देखने से इससे दूरी बनाना आसान हो जाता है। 3. पूछें, क्या यह गुस्सा उचित है? क्या कोई समाधान है? अक्सर लगेगा कि क्रोध सिर्फ ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। जेम्स ने आर्शी के शब्द सुने, गहरी सांस ली और भावनाओं पर चिंतन किया। आर्शी की सलाह से उसने खुद पर काबू पाया
और जल्दबाजी से बचा। उसने बढ़ते विचारों को शांत किया और गुस्से को एक कहानी की तरह देखा, एक कहानी जिसमें उसका दोस्त लालच का शिकार हो गया था। फिर उसने खुद से पूछा, क्या यह गुस्सा जरूरी है? क्या यह मेरी समस्या सुलझाएगा या बिगाड़ेगा? जवाब साफ था, क्रोध उसे कुछ हासिल नहीं करवाएगा। उसने आर्शी को धन्यवाद दिया और दोस्त के घर न जाने का फैसला किया। जेम्स अनुशासन सीखते हुए अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगा, पर एक समस्या अभी भी उसे परेशान करती थी, समय का सही इस्तेमाल। जेम्स अक्सर सोचता, काश दिन में और घंटे होते तो मैं ज्यादा काम कर पाता। एक दिन वह आशी के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं दिन भर भागता रहता हूं, पर सारे काम नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि समय मेरे हाथों से फिसल जाता है। राशि ने ध्यान से सुना और अपने बैग से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी का डायल बड़ा और साफ था, उसकी सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। आर्शी ने कहा, जेम्स, हर मिनट तुम्हारे लिए एक मौका है, इसे बर्बाद मत करो। समय तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम इसे सही इस्तेमाल करोगे तो सारे सपने सच हो सकते हैं। आर्शी ने बताया कि हर किसी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पर कामयाब लोग इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, नाकामयाब बर्बाद करते हैं। तुम्हें हर घंटे का हिसाब रखना होगा। फिर आर्शी ने जेम्स को समय प्रबंधन के 3 नियम सिखाए। पहला, अपने कामों को प्राथमिकता दो। आर्शी ने कहा, पहले यह तय करो कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। तुम्हारे पास हमेशा बहुत काम होंगे, पर अगर सब एक साथ करोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं होगा। इसलिए अपने कामों को 3 हिस्सों में बांटो। 1, जरूरी काम जो तुरंत करने हों। 2, महत्वपूर्ण काम जो लक्ष्य के लिए जरूरी हैं, पर तुरंत नहीं। 3, गैर जरूरी काम जो समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आशी ने उसे कागज दिया और कहा कि वह हर सुबह अपने कामों की सूची बनाए और उन्हें वर्गीकृत करे। उसे सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कामों से शुरुआत करनी चाहिए। जेम्स ने ऐसा किया और पाया कि जब वह सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करता था तो बाकी दिन ज्यादा व्यवस्थित रहता था। दूसरा, दिन के लिए एक मुख्य लक्ष्य तय करें। आर्शी ने एक और सिद्धांत सिखाया, हर दिन एक मुख्य लक्ष्य तय करना, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको अपने बड़े सपनों के करीब ले जाए। अगर आप दिन के अंत तक यह एक काम पूरा कर लेते हैं तो आपका दिन सफल माना जाएगा। पहले दिन जेम्स ने अपने खेत के सभी टूटे औजार ठीक करने का लक्ष्य रखा। अगले दिन उसने नई फसलों के लिए अपना खेत तैयार करना शुरू किया। हर दिन का लक्ष्य उसे अपने बड़े सपने के करीब ले आया। तीसरा, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें। एक दिन आर्शी जेम्स को एक ऐसे खेत में ले गए जहां एक पानी की टंकी से रिसाव हो रहा था। पानी की बूंदें टपक रही थीं। आर्शी ने कहा, देखो, यह पानी बर्बाद हो रहा है। चाहे आपके पास कितना भी पानी हो, अगर वह रिस रहा है तो कुछ नहीं बचेगा। फिर उन्होंने पूछा, आपके दिन में कौन से रिसाव हैं जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं? जेम्स ने सोचकर कहा, मैं अक्सर दोस्तों से बेकार बातें करता हूं, बिना मतलब घूमता हूं और कभी-कभी सोशल मीडिया पर समय गंवाता हूं। आर्शी ने कहा, इन रिसावों को बंद करो। अगर इन बेकार कामों से समय बचाओगे तो सपनों के लिए काफी वक्त मिलेगा। जेम्स ने इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। वो रोज सुबह कामों की सूची बनाता, मुख्य लक्ष्य तय करता और फालतू चीजों से बचता था। उसके जीवन में बड़े बदलाव आए, पर सबसे बड़ी समस्या बनी रही पैसों की कमी। उसने दिन रात मेहनत की, पर जो भी कमाता महीना खत्म होने से पहले ही खर्च हो जाता। कभी कभी उसे पैसे उधार भी लेने पड़ते। एक दिन आर्शी ने पूछा, जेम्स, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? जेम्स का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हिचकिचाते हुए बोला, पिताजी, मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी कमाता हूं खर्च हो जाता है। पैसा कभी टिकता नहीं। आरशी मुस्कुराए और पूछा, अगर हाथ में छेद वाला पानी हो, क्या वो रुकेगा? जेम्स ने कहा, नहीं। आरशी ने कहा, पैसा भी ऐसा ही है। जब तक आप इसे सही तरीके से न उपयोग करें और प्रबंधन का अनुशासन न सीखें, यह स्थायी खुशी या सुरक्षा नहीं देगा। फिर आर्शी ने जेम्स को धन प्रबंधन के 3 सरल पर गहरे नियम सिखाए। 1, जो कमाते हैं उसका 10% बचाएं। आर्शी ने कहा, हर महीने जो भी कमाओ 10% बचाओ। यह आपके भविष्य के लिए सुरक्षा का काम करेगा। जब भी कठिन समय आएगा, यह बचत आपके काम आएगी। इसे भविष्य की फसलों के लिए बीज बचाने जैसा समझें। अगर सारे बीज खा लोगे तो अगली फसल कहां से आएगी? जेम्स ने यह समझा और अपनी छोटी कमाई का 10% बचाने लगा। शुरुआत में यह उसके लिए मुश्किल था, पर जैसे ही यह उसकी आदत बन गई, उसने देखा कि छोटी बचत धीरे धीरे बड़ी राशि में बदल गई। तो खरीदने से पहले सोचें, क्या यह सच में जरूरी है? ऋषि ने सलाह दी।
जब कुछ खरीदो तो पूछो, क्या यह जरूरी है या सिर्फ इच्छा? जरूरतें सीमित हैं, पर इच्छाएं अनंत। अगर इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे तो कभी संतुष्ट नहीं होगे। जेम्स ने महसूस किया कि वो अक्सर दिखावे या क्षणिक सुख के लिए पैसे खर्च करता था। उसने यह आदत बदली और अब सिर्फ जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करता है। धीरे धीरे उसने अपने खर्च पर नियंत्रण पा लिया। 3. अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करें। आर्श ने जेम्स को एक किसान की कहानी सुनाई जिसने सोने का सिक्का पाकर जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद वहां एक पेड़ उगा जिसकी हर शाखा पर सोने के सिक्के थे। अगर किसान ने सिक्का खर्च कर दिया होता तो पेड़ कभी नहीं उगता। इसी तरह पैसा सही जगह निवेश करने पर और अधिक धन पैदा कर सकता है। आशी ने बताया कि छोटी बचत को शिक्षा, खेती, छोटे व्यवसाय या उत्पादक काम में निवेश किया जा सकता है। फिर आशी ने जेम्स को 50 सोने के सिक्के देकर कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है। 1 महीने बाद मेरे पास आओ और बताओ कि तुमने इन सिक्कों से क्या सीखा। जेम्स ने आधे सिक्के अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बचा लिए। कुछ सिक्कों से उसने गांव वालों के लिए रोजमर्रा की चीजों की एक छोटी दुकान शुरू की। दुकान धीरे धीरे उसकी आय का नया स्रोत बन गई। बाकी सिक्कों से उसने गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद से उसे सच्ची संतुष्टि मिलती है। 1 महीने बाद जेम्स ने आर्शी को बताया कि उसने क्या किया। आर्शी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने पैसे का प्रबंधन सीख लिया है। याद रखो, पैसा जीवन सुधारने का एक साधन है। बिना अनुशासन के यह एक समस्या बन सकता है। एक शांत सुबह सूरज की पहली किरणों में जेम्स आर्शी के पास आया। आर्शी ने पूछा, जेम्स, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जेम्स ने कहा, मेरे पास धन, समय और शिक्षा है। ये मेरे सबसे बड़े संसाधन हैं। आर्शी मुस्कुराए और कहा, नहीं, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर यह स्वस्थ नहीं है तो कोई धन, समय या शिक्षा मदद नहीं कर सकती। कमजोर शरीर से तुम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची सफलता चाहते हो तो पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। आशी ने जेम्स को एक नया काम दिया। रोज सूर्योदय से पहले उठो और 30 मिनट व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर मजबूत होगा और तुम पूरे दिन ऊर्जावान रहोगे। पहली सुबह अलार्म पर उसे सोने का मन हुआ, पर याद आया कि यह आशी का आदेश था और इसे पूरा करना उसका अनुशासन परीक्षण होगा। वह उठकर बाहर गया, पर पैर भारी लगे और सोचा लंबे समय तक नहीं दौड़ पाएगा। शुरुआती कुछ दिन मुश्किल थे। वह जल्द थक जाता था, पर हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं धीरे करूंगा, पर रुकूंगा नहीं। कुछ हफ्तों के अभ्यास से वह जल्दी उठने और दौड़ने का आदी हो गया। उसे लगा कि शरीर हल्का और मजबूत हो रहा है और पूरे दिन ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। वह ज्यादा खुश और सकारात्मक महसूस कर रहा था। एक दिन जब जेम्स ने आर्शी से अपना अनुभव बताया, आर्शी ने उसे स्वास्थ्य के 3 नियम सिखाए। 1. अपने शरीर को सही खाना दें। आर्शी ने कहा, जैसे कार को सही ईंधन चाहिए, वैसे ही शरीर को सही खाना चाहिए। संतुलित आहार में सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। बहुत ज्यादा या कम खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान से खाएं और आहार में ताजे फल, सब्जियां और अनाज शामिल करें। जेम्स को एहसास हुआ कि वह अक्सर तला या अस्वस्थ खाना खाता था, जिससे शरीर कमजोर होता था। उन्होंने खान पान बदला और स्वस्थ, पौष्टिक भोजन शुरू किया। 2. रोजाना व्यायाम करें। आशी ने कहा, तुम्हारा शरीर मशीन जैसा है। रोज इस्तेमाल करो तो लंबे समय तक अच्छा चलेगा, पर अगर बेकार छोड़ो तो जल्द खराब हो जाएगा। जेम्स ने दौड़ने के साथ योग भी शुरू किया। योग ने शरीर लचीला और मन शांत स्थिर बनाया। 3. आराम काम जितना ही जरूरी है। आर्शी ने कहा, अनुशासन सिर्फ मेहनत नहीं, सही वक्त पर आराम भी है। जब शरीर को पूरा आराम दो तो वह ज्यादा अच्छे से काम करेगा। पहले जेम्स देर से सोता, सुबह थका रहता। अब समय पर सोने और 7 घंटे नींद लेने लगा। उसने अपनी उत्पादकता में बड़ा सुधार देखा। जेम्स ने अब अनुशासन के कई पहलू सीख लिए थे। उसने समय, आदतें, स्वास्थ्य और पैसे का प्रबंधन सीखा। पर एक दिन आर्शी ने ऐसा सवाल पूछा कि जेम्स हिल गया। आर्शी ने पूछा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जेम्स रुक गया। यह सवाल सरल था, पर इतना गहरा कि वह तुरंत जवाब नहीं दे पाया। कुछ सोचकर उसने कहा, मैं सफल और धनवान बनना चाहता हूं। आर्शी मुस्कुराए और बोले, सफलता और धन अनुशासन के फल हैं, पर अंतिम लक्ष्य नहीं।
जीवन का सच्चा उद्देश्य है दूसरों की मदद कर दुनिया को बेहतर बनाना। जेम्स ने आर्शी का संदेश समझा और एक नया संकल्प लिया। उसने वादा किया कि वह अपना धन, स्वास्थ्य और समय दूसरों की मदद में लगाएगा। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आशा है आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली ऑडियो बुक के साथ फिर मिलेंगे।